पटना में जीतन राम मांझी की पार्टी हमके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब राहुल गांधी के पटना आगमन को लेकर स्ट्रेटेजी बनाने में जुटी हुई है। और इन सब के बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान। आदित्य जी, एक बड़ी चुनौती के रूप में आप लोगों को अब लेना पड़ेगा एनडीए को, क्योंकि जीतन राम मांझी की अभी बैठक चल रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मांझी आने वाले दिनों में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। नहीं, इसमें सोर्सेज का तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये हम लोग काफ़ी दिन से इसकी जानकारी थी कि मांझी जी एनडीए में जा रहे हैं। और जहाँ तक उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की बात है या भाजपा की जो गोलबंदी चल रही है उसकी बैठक की बात है, तो महागठबंधन जरा सा भी चिंतित उसलिए नहीं है। इससे चिंतित नहीं है कि हमने साबित किया है पूर्व में भी कि किस तरह से हमने इनको धराशायी किया था। 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जी ने असंख्य जनसभाएं की थी यहाँ पे और बड़ी बड़ी बातें की थी, और किस तरह से हमने धूल चटाया था उन्हें। और फिर हम 24 और 25 में यही करने जा रहे हैं। इनका गठबंधन देखिए, एक डाल सत्ता के लिए जो लोग एक डाल से दूसरी डाल तीसरी डाल पे हमेशा करते रहे हैं, उन लोगों का इन्होंने गठजोड़ बनाया हुआ है। आप सत्ता से कहाँ छूते हैं? अभी तो सत्ता के लिए ही ना नीतीश कुमार के साथ गए। आपको आदित्य जी पता है कि नीतीश कुमार समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं और कांग्रेस विरोध की राजनीति उन्होंने शुरू से की है। तो आप लोग कम से कम ये बात ना करें कि भाई सत्ता के कारण। आज देश में जो एक टायरेंट बैठा हुआ है, रूलर, और जो देश को बेच रहा है, देश को जो पार्ट पार्ट में धर्म के नाम पर, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर जो देश को तोड़ रहा है, उस विचारधारा को तोड़ने के लिए, उस सरकार को तोड़ने के लिए, उस सरकार को हटाने के लिए हम एक हुए हैं। क्योंकि हमारी विचारधारा अब एक है और हम एक रहेंगे आगे चल के, और ये साबित करेंगे कि किस तरह से। और उसी कड़ी में देखिए 23 तारीख को भारत का पूरा विपक्ष पटना में एक होगा। पूरा विपक्ष कहाँ आ रहा है? ममता बनर्जी ने अभी कहा है, उनका बयान आ गया है कि भाई जब तक कांग्रेस उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक वो बैठक में नहीं आएंगे। इस चीज को आप तूल क्यों दे रहे हैं? वो हमारा इंटरनल चीज है, वो हो जाएगा ना, उसकी चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। स्टालिन को मनाने के लिए कल नीतीश जी जा रहे हैं तमिलनाडु। चंद्रबाबू नायडू आपके साथ नहीं आ रहे हैं, मायावती, कई लोग। अगर आप पूरे कुनवे को देखेंगे तो अभी एनडीए के साथ लगभग 21 दल हैं और आपके साथ 18 दल हैं, उसमें भी कई लोग आपका साथ छोड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। मतलब ये जब गठबंधन होता है ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसको डिसाइड करने के लिए। कुछ लोग की विचारधारा अलग होती है, साथ लाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो वो चल रहा है, इट इज ऑल पार्ट ऑफ इट। तो वो उसके लिए बिल्कुल भी चिंता न करें। और आप देखिए ना, जैसे जैसे हमारा गठबंधन विपक्षी एकता बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कैसे पेट में दर्द हो रहा है। और आज देखिए देश में जो हो रहा है, मणिपुर हमारा जातीय हिंसा में, आदित्य हम लोग बिहार की बात करें ना, बिहार में आप कह रहे हैं कि भाई एनडीए बहुत कमजोर हो चुकी है। एनडीए तो का तो कुनबा बढ़ रहा है। बीजेपी अपने साथ चिराग पासवान को ला रही है, अपने साथ मुकेश सहनी जो कल तक आपके साथ थे उनको ला रही है, जीतन राम मांझी की आज भी बैठक चल रही है, वो उनको साथ वो लोग लेकर के आ रहे हैं। चिराग पासवान के जो चाचा हैं वो उनके साथ आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ आ रहे हैं। तो आप अपने कुनबे को बढ़ा रहे हैं, तो बिहार में तो एनडीए का भी कुनबा बढ़ रहा है। मैं आपको इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दिया कि जो सत्ता के लिए इन लोगों का गठबंधन क्या है, सत्ता के लिए कभी किसी के साथ चले जाना। तो इन जितने भी लोग हैं जिनका भी आपने अभी नाम लिया, एक डाल से दूसरी डाल सत्ता के लिए, दूसरी डाल से तीसरी डाल, इनका इतिहास यही रहा है। पाला बदलने में तो नीतीश जी सबसे ज्यादा आगे रहे हैं। अभी आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया, इसके पहले भी किया था आप लोगों ने। क्यों? अगर आपके घर में कोई सेंधमारी करेगा तो अपने घर को बचाएगा ना। नीतीश जी ने बिल्कुल ठीक किया। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उनके साथ था, और गठबंधन में होने के बावजूद पीठ में छुरा भोंका जा रहा था नीतीश कुमार जी के साथ। तो अपने घर को बचाने के लिए नीतीश कुमार जी क्या, कोई भी व्यक्ति ऐसा रहेगा तो जरूर करेगा, और करना चाहिए। उन्होंने अपने घर को बचाया और मजबूती से बचाया, और हमने उनका साथ दिया और आगे भी साथ देंगे। और हमारा महागठबंधन जो है वो मजबूत है, एक है, और आने वाले समय में देखिए और एकता कैसे बढ़ने जा रही है। और आप कह रहे हैं कि बिहार की बात, बिहार तो है ही हमारा, हमें पूरे देश को देखना है। और जो आज एक जो टायरेंट जो बैठा हुआ है, जो देश को तोड़ रहा है धर्म के नाम पे, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे, मणिपुर देखिए हमारा जल रहा है जातीय हिंसा में, 100 से अधिक लोग मारे गए, कोई चिंता नहीं है। आप दूसरी बात कर रहे हैं देश को फिर भटकाने के लिए। देश की बेटियां आज धरने पे बैठी हुई हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम, महंगाई, बेरोजगारी से देश परेशान है। और आप सिर्फ एक स्टेट की बात कर रहे हैं, हमें पूरे देश को देखना है। बड़ा सवाल है, कहा जाता है कि कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है
लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना जो है वो कहीं ना कहीं से काफी नुकसानदेह होता है। जो आप मतलब कांग्रेस पार्टी या फिर जो महागठबंधन के नेता हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, अब ये लगने लगा है कि नहीं भाई नरेंद्र मोदी को ये लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये आत्मघाती हो सकता है आप लोगों के लिए? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देश की जनता अब हमारे साथ है और देश की जनता ने समझ लिया है कि अगर इनको और अगर समय दिया गया और सत्ता में बने रहिए तो ये जो देश हमारा बचा हुआ है, जिसको हमने पिछले 70 सालों में 75 सालों में जो सृजित किया है अपने खून पसीने से, कांग्रेस पार्टी ने जो, उसको इन्होंने बर्बाद कर रहा है, वो बर्बाद कर रहे हैं ये, तो उसको बचाना है, देश की नींव को बचाना है। आदित्य जी, कर्नाटक चुनाव में जो आप चुनाव जीते हैं, आपने एक चीज देखा होगा कि वहां पर बीजेपी हारी जरूर है, लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा नहीं है। तो इस आधार पर सिर्फ एक कर्नाटक को जीत लेने के बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई जनता आपके साथ है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी राजनीति में आपको और अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए। नहीं, देखिए, उसका वो आप जो कह रहे हैं वो एक पहलू है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा लगातार करती आ रही है देश में, धर्म की राजनीति, धर्म का इस्तेमाल करती है, उस चीज को वहां पे रिजेक्ट किया गया। तो ये एक इंडिकेशन है कि देश अब ये समझ रहा है कि ये धर्म की राजनीति देश में चलने वाली नहीं है। आपका घर या हमारा घर, ठीक है, हमारी अपनी आस्था है, प्रभु रामचंद्र को हम हमारी पूर्ण आस्था है, लेकिन हमें घर चलाने के लिए रोजगार चाहिए, महंगाई से लड़ने के लिए व्यवसाय चाहिए। आज उस चीज की कमी है देश में, और वही चीज कांग्रेस ने हमेशा देश को दिया है, और फिर हम आएंगे तो फिर देंगे। सर, जहाँ तक मुझे याद है या फिर जहाँ तक मुझे पता है कि धर्म जो है वो शुरू से बिकता आया है, और धर्म के सहारे जो है वो सियासी बेतरनी कई राजनीतिक दल शुरू से पार करते आए हैं। आप कह रहे हैं कि धर्म को वहां पर लोगों ने पूरी तरीके से नकार दिया, लेकिन जो वहां से जो इनपुट निकल कर आ रहा है उसके मुताबिक यह है कि भाई कांग्रेस ने इतने वादे किए, फ्री राशन, फ्री बिजली, इन मुद्दों को लेकर के वहां पर आपको वोट मिली है। चलिए आप इन बातों को भी छोड़ दीजिए, आपको लगता है कि जिस तरीके से मोदी का कद बढ़ा है, चूंकि अब बिहार कांग्रेस सेवा दल के आप अध्यक्ष भी हैं, आने वाले दिनों में मोदी आप लोगों के लिए चुनौती नहीं है? कि ये चुनौती तो पिछले काफी दिनों से है ये, और उसी के लिए हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम बहुत आगे तक ले जा चुके हैं। अभी देखिए, जिन जगहों से राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा आई, अपार प्रेम मिला हर जगह से, और वो प्रेम देश में बढ़ता जा रहा है। और इसको हम चुनौती इसलिए नहीं मान रहे हैं अब, क्योंकि देश में अमन चाहिए, शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए, जो पहले इस देश में हुआ करता था। और देश के लोग भी यही चाहते हैं कि अब धर्म के नाम पर जो राजनीति की जा रही, धर्म तो सबके लिए बराबर है, सबका मान सम्मान होना चाहिए, सभी धर्म का मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप उसको राजनीति में ला करके, राजनीति के लिए, सत्ता के लिए उसका इस्तेमाल करके आप सत्ता में बने रहें और देश को टुकड़ों में बांटें, ये गलत है, और यही ये हो रहा है। उसको हम रोकने के लिए सड़क में आए हैं, और ये हमारा सफर जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है वो आगे बढ़ेगा, और देश का प्रेम हमें मिल रहा है। और ये मेरे कहने से या आपके कहने से, किसी कहने से नहीं होगा। जब राहुल जी जब यात्रा में जब निकले तो देखने को मिला कि क्या अपार प्रेम उन्हें मिला। आदित्य जी, एक बड़ा सवाल है, जो कि 8 साल बाद राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, आप ही उनको रिसीव करने जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की जो परंपरा रही है कि कांग्रेस सेवा दल के जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो उनको रिसीव करते हैं, और राहुल गांधी का क्या क्या प्रोग्राम है यहाँ पर? उनके स्वागत की भव्य तैयारी की जा रही है। सदाकर आश्रम में भी कार्यक्रम होगा, उसके बाद वो विपक्षी एकता के लिए फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलेंगे। तो और राहुल जी के आने से विपक्षी एकता को एक धार मिलेगी, इसलिए राहुल जी आ रहे हैं, और वो सब लोग मिल के लीड करेंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक कोई आदमी लीड करेगा, पूरा विपक्ष एक है, और विपक्ष मिलके इस मुहिम को आगे ले जाएगा। पीएम का चेहरा होंगे राहुल गांधी? ये आपको मालूम चलेगा आने वाले समय में कौन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये आने वाले समय में सब चीज आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से आएगी। देखिए, आदित्य पासवान है, बिहार कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर उत्साहित हैं, और कहते हैं कि जब राहुल गांधी आएंगे तो जीतन राम मांझी भले ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हों, लेकिन उसके बाद बिहार में एक अलग राजनीतिक माहौल आपको देखने को मिलेगा। एक पंक्ति बड़ी अच्छी है, इस पंक्ति में यह कहा गया है, आदित्य जी जिस तरीके से कह रहे हैं उसके मुताबिक, कि रेत को कितना भी पकड़ो मुट्ठी में वह फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब एक दिन बदलता जरूर है। यानी कि कांग्रेस को अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी के बिहार आने के बाद उनका भी वक्त बदलेगा। पटना से अपने सहयोगी राजेश के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप।